जय श्री राम। राम राम से अभिवादन। राम राम का महत्व। दो राम कैसे बना, आज का प्रसंग है। राम राम आम तौर पर दो बार ही क्यों बोलकर अभिवादन किया जाता है, यही 3 बार या 4 बार या एक ही बार क्यों नहीं लोग बोलकर अभिवादन करते हैं। वैसे तो ये राम राम बोलने वाले लोग अब बहुत कम के बराबर मिलने लगे हैं। कारण यह है कि नए प्रचलन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाले लोग ज़्यादा मिलने लगे हैं। वह यह नहीं जानता कि मैं अपना सनातन को छोड़कर दूसरे के प्रभाव का अनुकरण कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि अपना संस्कार का प्रभाव उस पर डालें। डलेगा तभी जब हम भी गुड मॉर्निंग वाले लोगों को राम राम बोल दिया करेंगे। या तो समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं तो संभल जाएगा। आगे से वे आपको मिलेंगे तो सोच कर बोलेंगे कि क्या बोलें, राम राम बोलें या गुड मॉर्निंग। मतलब साफ है कि संशय में दोनों पड़ेंगे। अब देखना है कि प्रभाव किसकी ज़्यादा पड़ती है। तो मेरे भाइयों बहनों एवं माताओं, आप सभी का ब्रजेश पाठक के YouTube चैनल पर जोरदार स्वागत है। इसी स्वागत के साथ एक बार फिर से अलग तरीक़ा से राम नाम का महत्व बताने जा रहा हूँ। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। चलिए जानते हैं राम शब्द का महत्व। राम शब्द संस्कृत भाषा के रम और घम से मिलकर बना है। रम का अर्थ है रमना या समा जाना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम शब्द का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? अगर अब तक नहीं तो आइए जानते हैं राम शब्द का अर्थ। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि रम का अर्थ है रमना, समा जाना। धम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान। स्वयं ब्रह्म शास्त्रों में लिखा है, रम्यते योगिनः अस्मिन् सा रामं उच्यते। अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि अभिवादन के लिए 2 बार ही क्यों राम राम बोलते हैं। आम तौर पर अक्सर लोगों को अभिवादन करते वक्त 2 बार राम राम बोलते हुए सुना होगा। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक मात्राओं का टोटल यानी 108 है। यह राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और मो 25वां अक्षर। इन तीनों को मिलाकर यानी जोड़कर 27 जोड़ 2 बराबर होता है आपको 29 और 29 जोड़ 25 बराबर 54 होता है। इसका मतलब एक राम यानी एक राम में आधी माला का जाप पूरा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि माला 108 की होती है। अब एक राम कहने से आधी माला जाप, तो 2 बार राम राम कहने से पूरी माला जाप यानी 108 माला जाप करने के बराबर फल मिल जाता है। इसलिए जब भी मिलें राम राम ज़रूर बोल दें। वे नहीं बोले तो उसका अधूरा, आपका तो पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इससे पहले वाले प्रसंग में भी राम शब्द का महत्व अलग तरीक़ा से बताया गया है, जो कि राम शब्द को शंकर भगवान अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। यदि आप नहीं सुने होंगे
तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और उस प्रसंग को अवश्य सुने। शीर्षक है श्री राम जन्म की गणना, युगों की अवधि। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी यह प्रसंग आपको मिल पाएगा। तो मेरे सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने राम राम का प्रसंग सुना, राम शब्द के महत्व को जानते हुए भी जाना। सबसे बड़ी बात है जो श्रवण को सबसे पहला स्थान दिया गया है भक्ति मार्ग में, और जो सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, वही क्या कहता है उनकी ही भक्ति पूरी होती है। तो चलिए जाते जाते आप अपने पवित्र हाथों से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके आशीर्वाद देकर ज़रूर जाएं। और हाँ, राम राम लिखना न भूलें। जय श्री राम। आप सभी राम राम लिखने वाले का प्रभु अवश्य करेंगे कल्याण। जय श्री राम।